साथ में ट्रेनिंग का संचालन कर रहे हैं हमारे ARP साथी साथी भाई, आपको भी धन्यवाद है कि आप अपने सत्र को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। और जैसा कि है कि विविधता भरा प्रशिक्षण होना चाहिए, तो उसकी झलक आप लोगों को बीच में देखने को मिली है। तो निपुण भारत की संरचिकाओं का ये प्रशिक्षण निपुण भारत मिशन की जो इस नवीन संरचिकाएँ हैं हमारी प्रकृति भाषा और गणित की, उनमें कौन कौन से बदलाव हुए हैं उन्हीं को सीखने पर यह आधारित प्रशिक्षण है कि उनमें कहाँ कहाँ पे नए विषय जैसे हमारा अंग्रेजी भाषा की जो दी गई है उसको अब कितने सप्ताह और बढ़ गए हैं और कहाँ कहाँ पे किन सप्ताह में आकलन करना है, किन सप्ताह में हमें किस कालांश में रेमेडियल चलाना है। तो इन बिंदुओं की बारीकियाँ हमें संक्षिप्त में 4 दिवस से सीखनी है प्रशिक्षण में। लेकिन प्रशिक्षण एक तरफा न हो जाए कि पूरी बातें इधर से ही जा रही हैं, बोरिंग न हो जाए। इसके लिए बीच बीच में संदर्भदाता को थोड़ी छूट होती है कि वह साथियों का मनोरंजन भी करने के लिए और एक गंभीरता ले आने के लिए भी एक डेप्थ ऑफ नॉलेज अगर संदर्भदाता में होता है तो उसको उसकी बातों को लोग ज़्यादा रुचिपूर्वक सुनते हैं। तो अपने विषय को थोड़ा सा अगर आप और भी जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वर्तमान समय में उनसे भी अगर जोड़ करके चलते हैं तो वहाँ पे माहौल अच्छा हो जाता है। उसी का मुजाहरा था ये वैदिक गणित का भी प्रयोग अब होने लगा है ना। वैदिक गणित जब से हमारी ये नई शिक्षा पद्धति हमारी है वहाँ से वैदिक गणित का प्रयोग हो रहा है, तो हमें भी अपने स्कूलों में इनका प्रयोग करना सीखना चाहिए। और शुरुआत गणित की जब भी बात आती है तो शुरुआत में जो घटाना ही दिमाग में आता है। गणित जैसे कोई नाम ले तो गिनती, और गिनती के बाद गणित जोड़ा घटाना। तो गिनती में हम लोग क्या करते हैं, अंकों की पहचान कर लिया या गिन लिया, आगे का नंबर क्या होगा, पीछे का नंबर क्या होगा, कितना जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना घटा देंगे तो कितना आएगा। तो ज़्यादा कर लिया तो पहाड़ा टेबल याद कर लिया, पूरा सीख लिया, भाग सीख लिया। तो जिन बच्चों को जोड़ घटाना, पूरा भाग और गिनती अगर आ जाती है, ये लगता है कि इनको प्राथमिक जो है गणित आ गई, प्राथमिक समझ आ गई। और फिर अपने जीवन में भी वो व्यवहार में जैसे दैनिक जीवन में गणित का उपयोग, अगर वो कहीं पर सामान लेने गए हैं, अकेले हैं, तो उनको दुकानदार ठग न सके, वो मतलब 250 ग्राम का भी मतलब समझ सके कि 250 ग्राम 1/4 होता है 1000 ग्राम का, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो जब हम यहाँ बोर्ड में सिखाते हैं तो बच्चे के लिए कठिन होता है, लेकिन जब वो सामान लेने जाता है तो 1 किलो बड़ा वाला देखता है, फिर उसके आधा 500 ग्राम देखता है, फिर उससे भी छोटा 250 ग्राम देखता है, उससे भी छोटा 100 ग्राम देखता है, उससे भी छोटा वो 50 ग्राम देखता है। तो अगर हम एक आध दिन के लिए कहीं पर किसी से व्यवहार है तराजू मांग के लेके चले आए या स्कूल में रख लिए या बना ले तराजू और बाट कर रख ले, तो देखिए कितना अच्छी सीखेगा बच्चा। यहाँ में सिखा करके हम खुद अपने ही यहाँ एक आध दिन तो अपने से जैसे एमडीएम होता है ना, इतने बच्चों की संख्या पे इतने ग्राम एमडीएम देना है। एक बच्चे को कितना ग्राम एमडीएम देना है प्राइमरी में 100 ग्राम और जूनियर में 150। तो आज उपस्थित कुछ बच्चों की संख्या कितनी